मन समर्पित, कथरा कथरा तुम्हें समर्पित। सोचता हो ओ मलाई बर्फ, तुझे आई लव यू कह दूं। इसे परमानेंट मैट समझना, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस तुम्हारा बाकी है। मुझे देर करने की आदत नहीं है, बस एक मुलाकात ही जरूरी है। मुझे इकरार करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे इनकार की कोई वजह नहीं काफी है। पता है तुम चली आओगी, क्योंकि सफर अभी बहुत बाकी है। अरे यार प्रीति, तेरी बातें सुनकर मेरे सर में तो दर्द होने लगा है। अच्छा पागल बना रही है अपने आशिक को। अच्छा है, अच्छा है। क्या प्लान है अब तेरा, जरा बता तो मुझे भी। मैं भी तो जरा सुनूं क्या होगा अब उस बेचारे का। भाई कितना हॉट है, जाने वीडी अब उसको। बेचारा तेरे सपने में खोया होगा, थोड़ा तो मर्सी कर दी। अरे यार दीपा, मराठी हूँ, कैसे आसानी से जाने दूँ। थोड़ा तो मजे लेने दो मुझे। मैं भी तो देखूं मैं आशिक में कितना दम है। उसकी वजह से मेरा पोजीशन डाउन हुआ है। अब तो उसकी कार नहीं, अब पंगा लिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। हेलो ऋषि, आई वुड लाइक टू मीट यू सून। ओके जी। मैंने कौन सा मना किया है? नो नो, जस्ट फॉर फ्रेंडशिप। ओके ओके। कुछ टाइम और वेन्यू भी है क्या? है ना, 8 tonight। वेन्यू टेक्स्ट करती हूँ। जो आज्ञा मैडम। ऋषि बहुत एक्साइटेड होता है प्रीति को लेकर एंड कैफे में उसका वेट करता। ओ हाय, वेलकम प्रीति जी। कैसी है आप? आपको यहाँ देखकर बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मुझे लगा शायद आप नहीं आओगे। आइए ना, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, आती कैसे नहीं। वादा जो किया था फर्स्ट डेट का। ऋषि प्रीति से मिलकर बहुत खुश होता है और प्रीति से उसकी पसंद नापसंद पूछता है। प्रीति कहती है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो गई है एंड उसका सारा फोकस इस समय उसी पर है, ताकि वो अपने आईपीएस बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा कर सके। प्रीति पूछती है, जनाब जीनियस, आप आईएएस और आईपीएस? इस पर ऋषि कहता है, ओनली आईपीएस एंड नो अदर अल्टरनेटिव रिक्वायर्ड फॉर मी। प्रीति इम्प्रेस्ड होती है एंड ऋषि से उसकी प्रेपरेशन एंड स्टडी फोकस के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लेती है। आने वाले खतरे से अनजान ऋषि सब कुछ डिस्कस करता है प्रीति से एंड उनका मेलजोल बहुत बढ़ जाता है। फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। प्रीति अपने दिमाग में ऋषि की आदतों को बिगाड़ने का सोचने लग जाती है, बट प्रीति को पता था ये इतना भी आसान नहीं है। उसको कुछ हटकार करना होगा। अरे प्रीति, काय झाला? अपुन है ना तेरे साथ, तेरी बेस्ट फ्रेंड दीपा। अपुन सब ठीक कर देगी। तू कॉफी पी अभी। अब अपन अपने प्लान को एक्सिक्यूट करेंगे। नेक्स्ट संडे को प्रीलिम्स का पेपर है। अपन ऋषि को सेंटर तक पहुंचने नहीं देंगे। मैं कुछ समझदार लोगों को जानती है, तेरे को वहां ले चलेगी मैं। फिर देखना विमेन पावर को। दीपा, तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक तू ही है जिस पर मैं गलत कामों में भी भरोसा कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जरूर चल लूंगी। अपन कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। थैंक्स अगेन दीपा फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट एट दिस सिचुएशन। दीपा प्रीति को लेकर एक पब में आती है, जहां वो अपने कुछ बदमाश दोस्तों से मिलती है। प्रीति की नजर में वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बट असल में दीपा कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी। वो ऋषि के प्रति प्रीति के नफरत का फायदा दीपा के खिलाफ यूज करना चाहती थी, क्योंकि वो खुद भी प्रीति से जेलस रखती थी। उसने ऋषि को भी इनडायरेक्ट रूप से अप्रोच किया था, बट ऋषि ने एक झटके में उसको अलग कर दिया था। दीपा एक तीर से दो शिकार करने के मूड में थी। उसको पता था अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका ब्लेम प्रीति पर ही आएगा।
और अगर नहीं आया तो वो ऐसे हालात पैदा कर देगी कि उसका प्लान सक्सेस हो जाएगा। प्रीति को कंफ्यूज करके दीपा अपने एक्स बॉयफ्रेंड खुराना को ढूंढने लग जाती है। थोड़ी मस्कत के बाद उसको खुराना मिल जाता है। कैसे हो खुराना डार्लिंग? क्या पका रहे हो आजकल? मेरा मैसेज तो मिल ही गया होगा तुम्हें। क्या सोचा है बताओ। सोचना क्या है डार्लिंग? आज तक कभी तुम्हें निराश किया है क्या? एक बात बताओ, तू जिस बंदे को हटाना चाहती है उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? वैसे तो तू नागिन है ये मैं जानता हूँ, पर वो बंदा तू बहुत बढ़िया है। उसको क्यों खट्टे में डालना चाहती है? डार्लिंग, तेरे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, इसलिए ज्यादा जोर मत लगाओ। जैसा कहा है वैसा करो। अगर नहीं किया जो तेरे को पता है दीपा तेरा भी गेम बजा सकती है। दीपा किसी भी कीमत पर इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। वो सारे हथकंडे अपना रही थी, जिसकी खबर उसके फ्रेंड प्रीति को भी नहीं थी। प्रीति कुछ और सोचकर बैठी थी एंड दीपा कुछ और ही खेल खेल रही थी। अब इनको कौन समझाए असली खेल तो कहानीकार यानी ऊपर वाला ही खेलने वाला है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। चांस की बात ये थी कि प्रीति के एक अच्छे वाले फ्रेंड जॉन को दीपा की करतूत का पता चल जाता है और वो प्रीति से मिलने जाता है इस रिगार्डिंग। प्रीति प्लीज, तुम मुझे अपना भाई मानती हो इसलिए बता रहा हूँ, फिर से एक बार अपने डिसीजन के बारे में सोच लो। ये भाई अपनी बहन का बुरा नहीं चाहेगा कभी। जॉन, थैंक्स फॉर योर अटेंशन ऑन दिस। मैं कोई क्राइम नहीं कर रही, बस थोड़ा इगोस्टिक हो गई हूँ। ऋषि इंटेलिजेंट है, वो नेक्स्ट ईयर कर लेगा अपना काम। दीपा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कभी नहीं कर सकती। बिलीव मी। प्रीति अपने पिता जो एक पुलिस ऑफिसर है उनसे कहती है कि वो ऋषि को संडे वाले दिन कुछ घंटों के लिए अरेस्ट कर ले। उसके पिता प्रीति को समझाते हैं ऋषि का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसको गलत तरीके से फंसाना सही नहीं है, उसका करियर खराब हो सकता है। फिर उसके फादर जाने माने सरकारी लॉयर है, उनको यदि पता चलेगा तो मेरे लिए भी मुसीबत हो जाएगी। प्रीति को अपने पिता की बातें अच्छी नहीं लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब IAS एंड IPS की प्रीलिम्स कंडक्ट होना था। लाखों स्टूडेंट्स में से उस साल 111 IAS एंड 103 IPS का सिलेक्शन होना था। ये कोई आम एग्जाम नहीं बल्कि एक जंग होती है जो पार्टिसिपेंट्स अपने आप से लड़ते हैं। 2 पार उनकी मेहनत, उनके सपने, उनके वादे और उनकी किस्मत लगी होती है। सिर्फ 4 चांस में या तो कोई जीत सकता है या फिर सदा के लिए अंधकार में खो जाता है। जब स्टूडेंट्स सेंटर के लिए रेडी हो रहे थे तभी प्रीति ऋषि को फोन करती है। वो कहती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है एंड इस समय उसके पास कोई नहीं है। तुम यहाँ मत आना, अपने सेंटर पर चले जाओ। इस बार ऋषि कहता है मैं 5 मिनट्स में तुम्हारे पास पहुँचता हूँ, तुम चिंता मत करना। फिर ऋषि हॉस्पिटल की तरफ निकलना चाहता है बट उसकी मोटर बाइक गायब थी। वो तेजी से दौड़ लगाता है। ऋषि जैब पागलों की तरह अपना सुध बुध खोए दौड़ रहा होता है। तभी प्रीति के डैड का फोन उसके पास आता है। वो कहते हैं ऋषि यू आर इन अ ट्रैप, अपना सेंटर पहुंचो जल्दी। ऋषि को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है पर अब देर हो चुकी थी, उसके पास 8 मिनट ही बचे थे। वो वापस सेंटर की तरफ दौड़ लगाता है। प्रीति अपनी मस्तानी चाल से सेंटर पहुंचती है। उसको ये अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसका पहले से इंतजार कर रहा है। पहले से ऋषि को वहाँ देखकर वो शॉक हो जाती है। उसके तो मानो होश ही उड़ गए हो। ऋषि उसके पास आता है और धीरे से कहता है
सुनिए जी, झटका तो लगा होगा आपको, बट क्या करे, आपके प्रेमी जो ठहरे साथ तो निभाना ही पड़ेगा। वैसे तो आपके चलो की खबर हमको पहले से थी, बट मैं देखना चाहता था कि जिसको हमने दिलो जान से प्यार किया वो हमारे प्यार के काबिल है भी या नहीं। और मैडम जी, मैंने कोई गलती नहीं की आपसे प्यार करके, जितनी शिद्दत आपके छल में होती है, यकीन मानिए जिस दिन ये प्यार में बदल जाएगा उस दिन आपसे ज्यादा प्यार करने वाला संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि या तो होता है या फिर नहीं होता है। क्या प्रीति अब सुधर जाएगी? क्या ऋषि इतनी आसानी से सब भुला देगा? क्या होगा उस बबूल के पेट का जिसको प्रीति ने दीपा के साथ मिलकर बोया था? वॉच नेक्स्ट एपिसोड फॉर योर क्यूरियोसिटी एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share, comment and subscribe your AI Cinevista channel.